हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबों के बीच 10th एसएसटी के क्रैश कोर्स को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि 80 में 80 नंबर की तैयारी हो जाए तो इसके लिए अब आपको केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। क्रैश कोर्स का यह पहला क्वेश्चन रहा। पूछता है इसमें कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। लिखा हुआ है कि बिहार में नील की खेती के लिए 3 कटिया पद्धति प्रचलित थी। तो 3 कटिया पद्धति क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो 3 कटिया पद्धति जो है पहले नील की खेती कराने के लिए एक पद्धति अपनाई गई थी। इसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा। इसमें क्या होता था कि 20 कट्ठा जमीन है, उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, इसलिए इसको नाम 3 कटिया पद्धति दिया गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि 3 कटिया पद्धति का संबंध किससे है तो आप कहिए कि नील की खेती से है। तो ये जो 3 कटिया पद्धति थी इसमें किसानों को बहुत शोषण होता था। तो इसी के विरोध में किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। इसके विरोध में किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था किसने, तो महात्मा गांधी ने। और किसके कहने पर किया था, तो एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्हीं के कहने पर किया था। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके बाद जो है लिखा हुआ है कि फलस्वरूप मतलब इसके बाद इस पद्धति को समाप्त किया गया। मतलब ये जो पद्धति चल रही थी 3 कटिया पद्धति, इसको समाप्त कर लिया गया। तो यह एक किसान आंदोलन के विषय में जानकारी हुई। इसके बाद थोड़ा सा और जानिए कि बिहार में 1922-23 में मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। पूछेगा आपसे कि किसान सभा का गठन कब किया गया, तो 1922-23 में। किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में। और इसी किसान सभा को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 ईस्वी में बिहटा कहाँ है, पटना में, तथा 1929 ईस्वी में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। तो किसान सभा की स्थापना शुरू में मोहम्मद जुबैर ने किया था, लेकिन विधिवत रूप से मैंने अच्छी तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 ईस्वी में बिहटा में इसकी स्थापना किया था और 1929 ईस्वी में सोनपुर में। तो ये सब बात जो है अगर आप लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो खूनी रविवार क्या है इसके विषय में समझिए। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस बुरी तरह पराजित हुआ। 1905 में जो रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, इसमें पराजय किसकी हुई, रूस की पराजय हुई। इसके बाद क्या हुआ कि 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों के समूह ने रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर प्रवेश किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यह, रोटी दो का नारा। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रोटी दो का नारा कब दिया गया था, तो 1905 ईस्वी में। और लोग जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और सेंट पीटर्सबर्ग एक स्थान है जहाँ पर राजा का महल था, उस ओर सभी लोग जाने लगे। अब क्या किया कि जार का मतलब है रूस का राजा। रूस के राजा को, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि जार कहा जाता है। तो जार जो है निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश देते थे। लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो लोगों पर जार क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि उस दिन रविवार था। ये जो दिन था 9 फरवरी 1905, इस दिन क्या था, रविवार था। इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना गया। यही खूनी रविवार की कहानी हो गई।
इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि जापान और रूस में युद्ध हुआ 1905 में, इसमें रूस पराजित हुआ। फिर लोगों ने 9 फरवरी 1950 ईस्वी को रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। जार जो है गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह दिन रविवार था, इसलिए इसको खूनी रविवार कहा गया। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके लिखिएगा नोटबुक में और याद कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी राहुल गांधी के नाम आप लोग सुनते होंगे, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, आपको याद रखना है, एओ हुम द्वारा की गई थी। ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो एओ हुम। स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई, तो बम्बई में। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि संस्थापक का नाम बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे एओ हुम। फिर पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई, तो डेट पूछेगा तो बताएंगे 28 दिसंबर और ईस्वी है 1885। और कहाँ पर, तो बम्बई, जगह का नाम है बम्बई। ये भी हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण पूछ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है कि जो लंबे समय तक चले, बार बार उससे हम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, निकट भविष्य में जिसको खत्म होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह के 4 उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप लोग समझते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये अभी खत्म होने वाली है, बिल्कुल नहीं। पवन ऊर्जा जो हवा से प्राप्त होती है, जल ऊर्जा जल से प्राप्त होती है, और भूतापीय ऊर्जा के मतलब कि पृथ्वी के ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है 5वां, न्यू डील। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। तो लिखा हुआ है कि आर्थिक महामंदी के प्रभाव से निपटने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई, उसे ही न्यू डील कहा गया। समझिए इसको, आर्थिक महामंदी, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आर्थिक महामंदी कब आई थी, तो आपको याद रखना है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी आई थी। पूरा देश जो है, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान था। इसी से निपटने के लिए उस समय के तत्कालीन का होता है, उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, मतलब नया नया नियम इन्होंने बनाया। और इसी नई आर्थिक को क्या कहा गया, न्यू डील कहा गया। समझ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने नई आर्थिक नीति शुरू की, इसे ही क्या कहा गया, न्यू डील। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलन स्थापित करना। ठीक है, तो न्यू डील का उद्देश्य अगर पूछेगा तो बताएंगे कृषि और उद्योग में संतुलन स्थापित करना। ये थे 5 VVI प्रश्न, इसको आप लोग याद कीजिए। फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।